सालों हर सुबह अपने भाभी को लंगड़ाते हुए चलते देखती हुई कुछ न कुछ बोलती, लेकिन आज मजाक मजाक सोचा। आज उसने भाभी से पूछ लिया, क्या भाभी जी आप को रात भर भैया ऐसे प्यार करते हैं कि सुबह पूरे पूरे घर को पता चल जाता है। भाभी जी एकदम सन्न हो गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। फिर शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, सब्र कीजिए ननद जी, आपकी भी शादी होने वाली है। आपको भी पता चल जाएगा कि पति लोग कैसे प्यार करते हैं। फिलहाल भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति जैसा प्यार करने वाला आपको ना मिले। इतना कहते हुए उनका मूड सीरियस हो गया। सालू जी की उत्सुकता बढ़ गई और बोली, क्यों भाभी जी ऐसा क्या बोल रही हो कि मेरे भैया आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं क्या बिस्तर पर? भाभी जी कुछ न बोली और मुस्कुराकर सीधे किचन में चली गईं और खाना बनाने की तैयारी करने लगीं। खाना बनाने के बाद सालू भी खाकर कॉलेज के लिए निकल गई। सालू कॉलेज में पढ़ने तो लगी थी, लेकिन उसके दिमाग में उसी भाभी जी की बातें घूम रही थी, खासकर वो वाली बात जो भाभी जी ने बोली थी, भगवान करे मेरे पति जैसा प्यार करने वाला आपको न मिले। सालू सोच रही थी कि क्या मर्द इतने बेदर्दी होते हैं और औरतों के दर्द की परवाह नहीं करते हैं। खैर, शाम को सालू घर वापस आ गई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। सालू हर रोज़ सुबह अपने भाभी जी को लंगड़ाकर चलते देखती तो उसका रोम रोम खड़ा हो जाता और वो सोचने लगती कि क्या शादी के बाद उसका भी पति उसके साथ ऐसे ही प्यार करेगा और उसकी हालत भी उसके भाभी जैसी ही हो जाएगी। अब तो वह हमेशा यही सोचने लगी कि आखिर उसको भैया उसकी भाभी के साथ कैसा प्यार करते होंगे। सुबह होते ही भाभी जी के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। कभी कभी तो उसे शादी और सुहागरात से ही डर लगने लगता है। अब सालू से रहा नहीं जा रहा था और उसने फैसला किया कि आज वह भाभी जी के कमरे में चुपके से देखेगी कि फिर क्या क्या था। रात हुई, सब खा पी कर सोने चले गए। सालू जी बिस्तर पर आकर पढ़ाई करने लगी। रात के 11 बजे की बात है। भाभी जी के कमरे से कुछ हलचल सुनाई दी। कोई आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि, कि जोर से कोई बिस्तर पर पटक दिया गया हो। सालू के रोए रोए खड़े हो गए और वो समझ गई कि भैया और भाभी उसके प्यार चालू हो गया। वह धीरे धीरे पैर दबाकर खिड़की के पास गई और छेद में से झाँकने लगी। कमरे के अंदर का सीन देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि उससे भी भयानक कुछ और हो रहा था। उसने देखा कि भाभी जी के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। भाभी जी बेड पर लाचार होकर लेटी हुई थी और भाई कभी बेल्ट से तो कभी हाथ से तो कभी लात से दनादन पीट रहा था। बेचारी भाभी जी चीख भी नहीं पा रही थी। 1 घंटा पिटाई यानी मारने के बाद नशे में धुत उसका भाई बिस्तर पर एक तरफ गिरा और सो गया। भाभी जी ने किसी तरह खुद के हाथ छुड़ाए और मुंह से कपड़ा निकाला और ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। सालू के मुख से तो जैसे आवाज़ ही नहीं थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह चुपचाप आई और अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखा कि भाभी जी फिर से लंगड़ा कर चल रही थी। वह दौड़कर उसके आगे खड़ी हो गई और रोते हुए गले से लगा लिया। भाभी जी कुछ समझ पाती कि उससे पहले वह बोल पड़ी, भाभी जी आप इतना सब सहती रहती हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देती। आखिर क्यों? ऐसा क्या मजबूरी है कि आपकी कि इतना बड़ा जुल्म सह रही हैं? भाभी जी समझ गई कि सालू ने सब देख लिया। वह सालू को खुद से दूर करते हुए बोली, ऐसे किसी के कमरे में नहीं झांकना चाहिए सालू, अच्छी बात नहीं होती। इतना कहकर वो आंसू पोंछती हुई किचन में चली गई। सालू भी पीछे पीछे पहुंच गई किचन में और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर बोले, भाभी आपको मेरी कसम, आपको आज मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा।
भाभी जी की आंख भर आई और फूट कर रोने लगी। शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि आज पहली बार घर में किसी ने दर्द पूछा था। भाभी जी ने कहा कि शालू, तुम जानना चाहती हो कि मैं यह सब क्यों सहती हूँ, तो सुनो, इसके पीछे बहुत कारण है। पहला कि मेरे माँ बाप पुराने ख्यालों के हैं। उन्होंने शादी के समय ही कह दिया था कि ससुराल से बेटियाँ नहीं आती हैं, सिर्फ अर्थी आती है। तो तुम ही बताओ कि मैं कौन सा मुँह लेकर अपने मायके भाग जाऊँ। रही बात सास ससुर से बताने की, तो मैं एक बार सास जी को बताया था और उन्होंने मुझे ही दोषी बताकर 25 बातें सुना दी थी। पुलिस से मैं उनके खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं कर सकती क्योंकि उनसे बहुत प्यार करती हूँ शालू। इतना कहकर भाभी जी शालू से लिपट गई। शालू ने किसी तरह उनको चुप कराया और पूछा कि आखिर भैया आपको क्यों मारते हैं। मेरे भाई तो बहुत सीधे साधे थे पहले। भाभी जी ने बताया कि स्वागरात के बाद वो अपने दोस्तों से मिलकर आए, तभी से वो मुझ पर शक करते हैं और कहते हैं कि शादी से पहले ज़रूर तेरा कोई चक्कर रहा होगा किसी से। मुझे लगता है कि उनके दोस्तों ने उन्हें भड़काया। शालू सब समझ गई। अब सोचने लगी कि भाभी जी को इंसाफ कैसे दिलाऊं और भैया को सबक सिखाऊं। अगले ही दिन शालू अपने माँ बाप से कह दिया कि लड़के वालों को मना कर दीजिए, मैं शादी नहीं करूँगी। इतना कहते ही सारा घर टेंशन में आ गया क्योंकि शादी में अब 1 महीना ही बचा था। सब ने कारण पूछा तो शालू ने कह दिया कि उसे मर्दों पर भरोसा नहीं, इसीलिए वह शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती है। सब समझा कर थक गए, लेकिन वह नहीं माने। शाम को उसका भाई काम से आया तो माँ ने सारी बात बताई। शालू के कमरे में पहुंचा और वो पूछने लगा कि क्या बात है, शादी से इनकार क्यों कर रही हो, लड़के में कोई कमी है क्या। शालू ने कहा, नहीं, लड़के में कमी हो या ना हो, मुझे शादी करनी ही नहीं करनी, क्योंकि आजकल के लड़के बहुत शक्की होते हैं। क्या पता वो शादी के बाद मुझ पर शक करने लगे और मुझे मारे पीटे। भाई का गुस्सा आया और बोला, किसी की इतनी मजाल जो तुझ पर हाथ उठाए हाथ काट दूंगा मैं। शालू हंसने लगी और बोली, वाह मेरे भाई, मेरी बहन अपनी बहन पर बात आई तो इतना गुस्सा, और दूसरे की बहन को रोज़ पीकर पीटते हो, उसका क्या। अब तो भाई को और गुस्सा आया और बोला, अच्छा तो ये सब तेरी भाभी का किया धरा है, अभी उसे बताता हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा तो शालू ने हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोली, खबरदार भैया, अगर आपने भाभी जी का हाथ उठाया तो मजबूर होंगी, मैं नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे भाई हो और अभी महिला हेल्प डेस्क पर फ़ोन करके घरेलू हिंसा की कंप्लेंट करूंगी। भाभी जी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद देखा है आपको उन पर हाथ उठाते। भैया गुस्से में तिलमिलाकर बाहर निकल गए। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन आज भाभी जी के कमरे से मारपीट की आवाज़ नहीं आई। अगले दिन सुबह भाभी जी का चेहरा खिला हुआ था और वो लंगड़ा कर भी नहीं चल रही थी। यह देखकर शालू बहुत खुश हुई, लेकिन अब भी वो उसे इरादे पर अटल थी कि वह शादी नहीं करेगी। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। भाभी जी की पिटाई अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। शादी में अब सिर्फ 20 दिन ही बचे थे तो भाई शालू के पास आया और बोला, बहन, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं कभी भी तेरी भाभी का हाथ नहीं उठाऊंगा, उस पर शक नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि जैसे मेरी बहन मुझे प्यारी है वैसे सबको बहन होती है। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तेरी भाभी का हाथ नहीं उठाऊंगा। बस तू शादी के लिए मान जा, पूरे घर के इज्जत का सवाल है। इसके बाद भाभी जी ने भी आकर काफ़ी समझाया। शालू ने शादी के लिए राजी होकर शालू की शादी धूमधाम से हुई और भाभी जी के जीवन में एक बार फिर खुशियाँ लौट आई।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना कितना ज़रूरी है। जिस तरह शालू ने अपने भाभी जी का दर्द समझा, अगर उसी तरह हर औरत दूसरी औरत का दर्द समझने लगे तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार खत्म ही हो जाएंगे। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियोज़।